हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यानी कि रासायनिक परिरक्षण। ये यूनिट 3 का पार्ट एफ है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धियों को रोकने के लिए हम कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। उसमें लेकिन हमने जैसे कूलिंग मेथड पढ़ा था, हीटिंग मेथड पढ़ा था, ठीक है ना, या निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन मेथड होते हैं। तो इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं कि भोजन के में उपस्थित जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और खाना भोज्य पदार्थ सुरक्षित करते हैं। लेकिन रासायनिक परिरक्षण द्वारा भी यानी कि यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, इनके द्वारा भी भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोका जा सकता है। तो रासायनिक परिरक्षण का उपयोग भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। रसायनों का उपयोग भोजन में मिलाकर सतह पर डालकर भाप देकर गैस के द्वारा हम सुरक्षित करते हैं। रासायनिक परिरक्षक हानिकारक नहीं होते, ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करते समय उसमें डाले जाते हैं, तो भोज्य पदार्थ द्वारा ले लिए जाते हैं, परंतु कभी कभी मानव या पशुओं के लिए ये जहरीले भी हो सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। रासायनिक परिरक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक एंड 3 एंटीबायोटिक। अब जो कार्बनिक एसिड होते हैं वो सॉल्ट होते हैं कार्बन के, जो कुछ कार्बनिक एसिड और नमक जो कि सामान्य परिरक्षण है, और ये माइक्रोबायोस्टैटिक और माइक्रोबैसिडल एक्शन के लिए चिन्हित होते हैं। अब कार्बनिक एसिड में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स आते हैं? फर्स्ट है बेंजोइक अम्ल एवं पैराबेन्स। सर्वप्रथम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग एफडीए द्वारा, ये कंपनी है एफडीए द्वारा भोज्य परिरक्षण में किया गया। अब इसका प्रयोग अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बेंजोइक अम्ल की क्रियाशीलता पीएच के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि पीएच मान क्या होता है कि भोजन का अम्लीय और क्षारीय होना। ये भोज्य पदार्थों की कम पीएच पर अधिक क्रियाशील होते हैं। बेंजोइक अम्ल तथा इसके सोडियम लवण अर्थात सोडियम बेंजोएट अधिक अम्लीय उत्पादों जैसे एप्पल साइडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टोमेटो केचप्स आदि का परिरक्षण करता है। यानी कि एप्पल विनेगर बनाते समय, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते समय टोमेटो केचप्स को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का यूज़ किया जाता है। देन आता है सॉर्बिक अम्ल। सॉर्बिक अम्ल, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है, अपने सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम लवणों के रूप में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करता है। ध्यान रहे कि इन लवणों की मात्रा 0.2% से अधिक ना रहे। सोडियम बेंजोएट की भांति यह अम्लीय माध्यम में कवकों की वृद्धि का इनहिबिशन करता है, यानी कि वृद्धि करता है, इनहिबिशन करता है यानी कि रोकता है, कवकों की वृद्धि को रोकता है, किंतु उदासीन माध्यम में इसकी क्रिया कम हो जाती है। सॉर्बिक अम्ल की क्रियाशीलता पीएच 60 से कम होती है। सॉर्बेट्स की उपस्थिति में मोल्ड, यीस्ट और जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते। अनेक उत्पादों में सॉर्बेट्स का उपयोग कवक रोधी के रूप में किया जाता है, जैसे चीज़ेज है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, बेवरेजेस हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स हैं आदि जो होते हैं। मोल्ड्स में सॉर्बेट्स हाइड्रोजनेशन जेनेज एंजाइम के तंत्र का संदमन कर देता है, यानी कि उनकी वृद्धि को रोक देता है। इसके कारण एंडोपोर्स का अंकुरण रुक जाता है, जिससे कायिक कोशिकाओं में अतिवृद्धि नहीं हो पाती, यानी कि पोर्स को बंद कर देता है। देन सी पार्ट इसका आता है सीओ एसिटिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल। ये दोनों कार्बनिक अम्ल भोज्य पदार्थों के संरक्षण का कार्य करते हैं। कार्बनिक अम्लों जैसे प्रोपियोनिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल का प्रभाव एंटी माइक्रोबियल होता है, क्योंकि दोनों अम्लों का पीएच बहुत कम हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं हो पाती तथा उपापचयी क्रियाओं में संदमन या इनहिबिशन हो जाता है, क्योंकि अम्ल के गुण पृथक्कीकरण नहीं रहते। संदमन का अर्थ बच्चों ये होता है कि वृद्धि को रोकना, ठीक है ना, इनहिबिशन। देन डी पार्ट है इसका कार्बनिक रस परिरक्षण का सोडियम डाइसिटेट। यह एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है, जिसे डबल रोटी तथा केक्स में मॉलिनेस रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्रेड जो होती है उसमें और केक्स में मोल्ड की वृद्धि को रोकने के लिए इस केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल है, शीतल पेय पदार्थों का संरक्षण करते हैं, यानी कि जो बेवरेजेस होते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनमें साइट्रिक अम्ल उसका परिरक्षण करता है। अन्य पदार्थों के साथ H2O2 का प्रयोग भोज्य संरक्षण के लिए भी किया जाता है। उदाहरण जैसे कि ब्रेड है, मोल्ड की ग्रोथ को रोकने के लिए चीज़ को लपेटने वाले पदार्थ को इससे उपचारित किया जाता है। इसका उपयोग मीठे अचार, खीरे और जैतून के लैक्टिक किण्वन को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जो भोज्य पदार्थ किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन,
ठीक है ना। खमीर वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए लैक्टिक एसिटिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल का उपयोग भी किया जाता है। उदाहरण दूध के उत्पाद आदि खुशबू वाले जैसे वनीला और लेमन को 50 to 70% अल्कोहल में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो हम एसेंस यूज़ करते हैं, वनीला एसेंस है, लेमन एसेंस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी अल्कोहल में सोडियम डाइसिटेट का यूज़ किया जाता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।